गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको कल पाठ 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और आनुवांशिकता के बारे में बताया था। ये बताया था कि इसके जो जनक हैं, जन्मदाता हैं या जो पिता कहे जाते हैं, वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर कई प्रयोग किए थे, वो मैंने आपको बताए। अब मेंडल के नियम, मेंडल ने आनुवांशिकता से संबंधित 4 नियम दिए। उन नियमों को समझने के लिए कुछ शब्दावली मैं आपको समझाऊंगा, उसे आप ध्यान से समझेंगे। पहला जो शब्द है वो है संकर। संकर क्या होता है? जब तुलनात्मक गुणों वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उससे उत्पन्न संतानें संकर कहलाती है। जब नर और मादा के बीच में संकरण कराया जाएगा और उसके बाद जो बीज बनेगा और बीज को बोया जाएगा और उससे जो संतान उत्पन्न होगी उसको संकर कहते हैं। संकर के बाद आता है एलील। एलील क्या है? एलील क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझेंगे। विपरीत लक्षण वाले युग्मकों को एलील कहते हैं। जैसे एक छोटा पौधा है और एक बड़ा पौधा है, तो उनके लक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनको बोला जाएगा एलील। ठीक है। इसके बाद आता है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, ये क्या है बच्चों? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंडल ने विपरीत गुणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया था। उनसे जो बीज प्राप्त हुए उन्हें हमने उगाया। उगाने के बाद हमने देखा भाई एक छोटा पौधा था और एक बड़ा पौधा है, इनके बीच में परस्पर संकरण कराया। कराने के बाद जो बीज मिला उससे जो हमने नए पौधे उगाए, तो हमने देखा कि वो सारे पौधे लंबे हैं। तो इन और कुछ छोटे भी हैं, ऐसी बात नहीं। तो इन पौधों में जो प्रभावी लक्षण था वो लंबेपन का था। इनमें लंबापन प्रभावी हुआ और इसमें बोनापन, छोटापन प्रभावी हुआ। तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण दिखाई नहीं देता वो अप्रभावी लक्षण है। लक्षण दोनों होते हैं बीज में। इस पौधे में बोनेपन का भी लक्षण है और लंबेपन का भी लक्षण है, लेकिन जो लक्षण दिखाई दिया वो प्रभावी है और जो दिखाई नहीं दिया वो अप्रभावी है। इसमें बोनेपन का लक्षण दिखाई नहीं दिया तो इसको हम अप्रभावी लक्षण, बोनेपन का लक्षण अप्रभावी है और लंबेपन का लक्षण प्रभावी है। तो समझ गए होंगे आप, जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसके बाद आता है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण क्या होता है? एक संकर संकरण समझेंगे। विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के बीच जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लाल फूल वाले तथा सफेद फूल वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जा रहा है। अगर एक ही गुण को लेकर संकरण कराया जा रहा है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी था, एक ही गुण देख रहे थे हम, लंबेपन का और छोटेपन का। इनके बीच का जो संकरण होगा उसको एक संकर संकरण कहते हैं। इसके बाद आता है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में हम 2 गुण देखेंगे, 2 जोड़ी। द्विसंकर संकरण में क्या बताया मैंने? जब विपरीत लक्षण वाले नर मादा के मध्य 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के
अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे पीले गोल, तो दो लक्षण हो गए, पीला और गोल। पीले गोल बीज वाले और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराया गया। तो पीला और बीज, पीला है और गोल है, तो दो लक्षण तो ये हो गए, और हरा है और झुर्रीदार है, दो लक्षण ये। तो दो जोड़ी लक्षणों के बीच में अगर अध्ययन कराया जा रहा है तो इसको हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। और अगर बहुत सारे गुणों के बीच में अध्ययन किया जा रहा है तो वो बहुसंकर संकरण हो जाएगा। इसके बाद आता है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण क्या है? जब प्रथम पीढ़ी के संतति का, यानी संकर का, संतान का, प्रथम पीढ़ी के संतति का संकरण उसके किसी एक जनक से कराया जाता है। मतलब जैसे ये यहाँ पर ये संतति है, इनका आपस में संकरण ना कराकर इसका संकरण इसके किसी जनक से कराया जाए, इन दोनों में से किसी एक के साथ संकरण कराया जाए, तो इसको बोलते हैं हम संकर पूर्वज संकरण, संकर का पूर्वज के साथ संकरण। अब आता है आपका अगला टॉपिक, इसे मैं मिटा देता हूं। इसके बाद है समयुग्मनज। समयुग्मनज क्या है? समयुग्मनज, जब युग्मनज यानी जाइगोट में एक ही प्रकार के लक्षणों का जोड़ा हो तो उसे समयुग्मनज, और इस अवस्था को समयुग्मनजी कहते हैं। दोबारा समझिए क्या है समयुग्मनज। जब युग्मनज में, युग्मनज मतलब जाइगोट, अगर उसमें जैसे लंबेपन के ही गुण है तो गुण जोड़े में होते हैं, अगर दोनों ही लंबेपन के गुण हैं तो ये समयुग्मनज है। और अगर एक लंबा और एक छोटा, एक लंबेपन का है और एक छोटेपन का गुण है, तो इसको कहते हैं विषम युग्मनज। अगर दोनों गुण अलग अलग है तो इसको हम विषम युग्मनज, और इस अवस्था को विषम युग्मनजी कहते हैं। इसके बाद आता है फिनोटाइप। क्या होता है फिनोटाइप? फिनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप है जीनोटाइप। किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं और जो उसके आंतरिक लक्षण हैं उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। बाह्य लक्षण मतलब जैसे लंबा होना, जो दिखाई देता हो, जो बाहर से दिखाई दे जाए वो बाह्य लक्षण है, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, और जो आंतरिक लक्षण है उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को पढ़ने के लिए ये कुछ मैंने शब्दावली आपको समझाई है। इस शब्दावली को अच्छे से पढ़ें, इसे कॉपी में लिखें इन सारी परिभाषाओं को, और इसे लिखने के बाद मुझे होमवर्क के रूप में उसे चेक कराएं। नमस्कार, धन्यवाद।